कहानी की शुरुआत एक प्राचीन आश्रम से होती है जहां एक बहुत ही समर्पित और श्रेष्ठ शिष्य रहता था। वह हर दिन गुरु के चरणों में जाकर प्रवचन सुनता, उनकी सेवा करता और आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर तन मन से चलता था। परंतु एक दिन उसके मन में एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। उसने अपने मन में कई बार प्रश्न किए, लेकिन वह किसी भी स्थिति में स्वयं पर विश्वास नहीं कर सका। एक दिन वह हिम्मत जुटाकर अपने गुरु के चरणों में गया और बोला, गुरुवर, मैं एक गंभीर समस्या से घिरा हुआ हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे हमेशा लगता है कि मैं जो भी करूँगा वह गलत होगा। लोग मुझे कहते हैं कि मैं योग्य हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर कुछ भी करने की शक्ति महसूस नहीं करता। हर बार जब मैं किसी काम को करने की सोचता हूँ तो मैं खुद को असफल महसूस करता हूँ। इस असफलता की भावना मुझे हमेशा डराती है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने इस अविश्वास से कैसे निपट सकता हूँ। गुरु ने शांति से शिष्य की बात सुनी और उसे समझाने का निर्णय लिया। बेटा, यदि तुझे संसार में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले तुझे अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा। संसार में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने आप पर पूरा विश्वास करते हैं। यदि तू अपने आप को कमजोर समझेगा तो संसार भी तुझे कमजोर मानेगी, पर यदि तू अपने आप पर विश्वास करेगा तो कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। ये शब्द शिष्य को समझ आए, पर उसका दिल अभी भी भरोसे से खाली था। गुरु ने उसकी परेशानी महसूस की और एक छोटी कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा ने एक बार 2 पक्षी खरीदे। वे पक्षी दिखने में सुंदर और शक्तिशाली थे। राजा ने अपने माली से कहा कि इन्हें उड़ने की शिक्षा दे। कुछ समय बाद माली ने देखा कि एक पक्षी ने बहुत अच्छी तरह से उड़ना सीख लिया था, परंतु दूसरा पक्षी हमेशा एक पेड़ की टहनी पर बैठा रहता था। माली ने उसे उड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वह कभी भी टहनी से नहीं हिला। फिर एक दिन माली ने उस टहनी को काट दिया। टहनी के टूटते ही पक्षी उड़ गया। गुरु ने कहानी पूरी की और कहा, प्रकृति के ये पक्षी जैसे अपने आराम क्षेत्र को छोड़कर उड़ने लगते हैं, तुझे भी अपने संदेह और भय की टहनियों को काटना पड़ेगा। जो इंसान अपने अंदर के डर को पालता है वह हमेशा उन टहनियों पर बैठा रहता है। जब तू अपने आप पर विश्वास करेगा, तेरी बाधाएं टूट जाएंगी और तू ऊंचा उड़ने लगेगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनी, पर उसके मन में फिर भी संदेह बना हुआ था। उसने पूछा, गुरुवर, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने इस असफलता के डर को कैसे मार सकता हूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मनुष्य का दिमाग एक बहुत शक्तिशाली साधन है। जैसा विश्वास तू अपने मन में बिठाएगा, वही तेरी वास्तविकता बनेगा। अगर तू हमेशा असफलता की कल्पना करेगा तो असफलता ही तेरे सामने आएगी, पर अगर तू सफलता की सोच के साथ जिएगा तो सफलता तेरे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। यह कहानी इस मूल विचार पर आधारित थी कि मनुष्य की कल्पनाएं और भावनाएं उसकी सफलता या असफलता को निर्धारित करती हैं। गुरु ने फिर शिष्य को एक और कहानी सुनाई। मैं एक बार एक व्यापारी से मिला जो कहता था कि उसने अपना व्यापार एक छोटी सी दुकान से शुरू किया था, पर उसने हमेशा अपनी कल्पना में बड़े सपने देखे थे। वह अपने मन में बहुत बड़ी दुकानों और कई नौकर चाकरों के दृश्य देखता था। उसने अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। वह अपनी कल्पना में सफल हो गया और धीरे धीरे उसका व्यापार सफल हो गया। यह सीख है कि जब तू पूरे दिल से कुछ करने की सोचता, तेरे मन और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं। गुरु की ये बातें सुनकर शिष्य ने अपने आप पर विचार करना शुरू किया। उसे समझ में आया कि उसका मुख्य विरोधी उसके अपने अंदर ही था। उसका डर और अविश्वास ही उसकी सफलता के रास्ते में बाधा थे। और इसी तरह गुरु ने शिष्य को सिखाया कि विश्वास और दिली भावना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। यदि मनुष्य अपनी भावनाओं को पूरी तरह से समझे और सही रास्ते पर ले जाए तो उन भावनाओं के सहारे असंभव भी संभव हो सकता है। फिर गुरु ने कहा, जब तू अपने मन को सफलता की कल्पना में केंद्रित करता है तो वह तुझे सफलता के रास्ते पर ले जाता है। इसलिए अगर तू असफलता से डरता है तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। विश्वास करना सीख, अपने आप पर, अपने काम पर और इस ब्रह्मांड पर जो हमेशा तुझे सही रास्ता दिखाता है। यह शिक्षा शिष्य के दिल में गहराई से उतर गई। अंत में शिष्य ने अपने गुरु की शिक्षाओं पर अमल किया और अपने मन से सारे डर और संदेह को दूर किया। उसने अपने आप पर विश्वास कायम किया और उसने सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया।